अलीज़ा सहर, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, ढेर सारा प्यार आपके लिए। आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खातून हैं, बड़ी मासूम हैं आप। अलीज़ा सहर की अभी एक वीडियो जो है वो जारी हुई है अलीज़ा की जानिब से, और उसमें अलीज़ा ने पैगाम दिया है उन सब नाकदीन को, उन सब हेटर्स को, उन सब नफ़रत करने वालों को जो उनसे नफ़रत करते हैं, जो उनसे जलते हैं, और उन सब ट्रोलर्स को जिन्होंने उनकी वीडियो को ट्रोल किया, उन सब मीमर्स को जिन्होंने उसकी वीडियोस पे मीम्स बनाई, उन सब कमेंट्स करने वालों को जिन्होंने उसके खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया। पहले ये वीडियो देखते हैं अलीज़ा सहर की, और उसके बाद हम अलीज़ा सहर की इस वीडियो में की गई गुफ्तगू पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी मैं अलीज़ा सहर। हाँ जी मेरे बारे च बहुत सारियां अजकल गल्लां बातां हो रही, बहुत ज्यादा मैनू भंडिया जा रहा वा। सारी इस बारे च मैं डिटेल नाल बनाउण लगी हाँ, सारा डिटेल नाल तुहानूं दसांगी। जिहड़ा बंदा वा उहदी डिटेल भी मैं मैंशन करांगी। जद नाची पैना, जद नंगा ही कर छड्डिया ना ते घोंडे कादा ते हाँ जी जिद्दां ना 3 दिन पहला मैनू पता लग्या ना रात 11 बजे सुबह, उस वक्त मैं साइबर क्राइम गई मुल्तान। सवेर तो शाम तक मैं उत्थे रुली, मेरा फुल तावन किया गया, मेनू फुल सपोर्ट किया गया, लेकिन उनके बारे ना सख्त एक्शन नहीं लिया गया। उत्थे चुनी वीडियो आप लोगों ने देखी। मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो लिटरली मेरी आंखें भीग गई थी, जिस तरह से वो बिलक बिलक कर इसमें रो रही हैं, जिस तरह से वो ये कह रही हैं कि मुझे आप सबसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी पंजाबी, बड़ी खूबसूरत पंजाबी में वो गुफ्तगू कर रही थी। चूँकि मैं भी पंजाबी बोलती हाँ तो मैनू बहुत खूबसूरत लगी उन्होंने पंजाबी। पंजाबी में उन्होंने कहा कि मैंने सब्र किया है लेकिन ये दुनिया सब्र करने वालों को जीने नहीं देती। उसमें उन्होंने उस हराम ज़ादे की तो मैं बात करूँगी, उस बदबख्त की उसने तफसील बताई है जिसने उसके साथ ये सब किया, और जो अलीज़े के दुख का सबब बना, अलीज़े के आंसुओं का सबब बना। बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है अल्लाह से ये सोच कर कि किसी की आंखों में आंसू आए हमारी वजह से, किसी का तकिया भीग जाए हमारी वजह से, किसी को दुख पहुंचे हमारी वजह से। बहुत डर लगता है। मकाफाते अमल है ये दुनिया, और अब तो मकाफाते अमल इतनी जल्दी होता है कि इधर आपने कुछ किया और अगले ही लम्हे आपको जो है वो उसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, उसी दुख का सामना करना पड़ता है। अलीज़े को सब्र दे अल्लाह। और जैसे वो वीडियो में कह रही हैं कि सब्र करने वालों को लोग जीने नहीं देते, उन्होंने पंजाबी में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब नंगा ही कर देता तो फिर घुंड कादा, यानी कि जब नंगा कर ही दिया है तो फिर पर्दा किस बात का। अब मुझे अगर उसके खिलाफ सड़कों पे क्यों ना निकलना पड़े, मैं निकलूंगी। बहुत सारा प्यार है अलीज़ा आपके लिए, हम आपके साथ हैं। हर वो खातून आपके साथ है जो विक्टिम है इस चीज़ की, या विक्टिम हुई है इस जुल्म की। हम लोगों ने बहुत सी जानें ले ली, बहुत चुप रह लिया, अब वक्त है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ निकलने का। उन्होंने तफसील बताई है, उसने कहा कि जिसने मेरी ये वीडियो लीक की है वो ओकाड़ा का रिहायशी है, लेकिन वो चूँकि पहले आर्मी में था, फिर वहाँ से भी निकाल दिया गया, अब आजकल वो कतर बैठा है। मुल्तान में वो आई थी साइबर क्राइम के पास, और साइबर क्राइम वालों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे कानून भी हैं कि आप बाहर जो है, ऐसे कानून है कि आप बाहर कोई बैठा है और वो आपके खिलाफ है, और बाहर के कानून तो हमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो फ़ौरन से ऐसी चीज़ों पर एक्शन लेते हैं। हम लोग जो है वो बजाय इसके कि हम मुजरिम को जो है वो ढूंढे या मुजरिम को इस चीज़ का निशाना बनाए, इस क्रिटिसिज्म का, हम उल्टा जो है वो विक्टिम को निशाना बनाते हैं और विक्टिम के खिलाफ बातें करते हैं, जबकि विक्टिम बेचारा मासूम होता है। ठीक है, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, बेवकूफ़ बन जाते हैं, इंसान ही बेवकूफ़ बनते हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तो क्या अलीज़े की गलती इतनी बड़ी है? क्या अलीज़े की गलती इतनी बड़ी थी कि हम जो है वो एक इंसान का इस मुआशरे में जीना दोभर कर दें, या इस मुआशरे में हम उसको जीने का हक उनसे छीन लें? ऐसा नहीं है। हमें अलीज़ा
علیزے کے ساتھ علیزے کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں علیزے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے, ہمیں علیزے کے لیے آواز اٹھانی ہے, ہمیں علیزے کی آواز بلند کرنی ہے. ان سب ہیٹرز کو, ان سب کمنٹس کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا علیزے نے کہ میں جو ہے وہ اس نے پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ جد ناچی پے تو پھر شرم کا دی, یعنی کہ جب ناچ ہی پڑے ہیں تو پھر شرم کا دی, پھر کھل کے ناچو. تو بڑا بلک بلک کے علیزے رو رہی تھی. پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے اگلی بات یہ بھی کہی کہ ٹھیک ہے میں اس بندے کے خلاف ابھی میں نے سب کچھ کارروائی کی ہے لیکن اسٹل اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا, لیکن میں اگلا ایکشن لوں گی سائبر کرائم کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کو کریٹیسائز کیا, جنہوں نے اس کے خلاف ویڈیوز بنائی, جنہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا, جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا اسی لیے اس نے یہ سب کیا, جنہوں نے یہ کہا کہ اس تو فلموں میں آنا چاہتی تھی اس وجہ سے جو ہے اس نے یہ سب اپنی ویڈیو خود ہی وائرل کروائی اور مشہور ہونے کے لیے. بھائی وہ تو پہلے ہی اتنے ملینز فالوورز رکھتی ہیں, وہ تو پہلے ہی اتنی مشہور ہیں, وہ تو پہلے ہی اتنی فیمس ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی. خدارہ اس ذہنی پسماندگی سے نکل آئے آپ لوگ, اس چیز سے نکل آئے کہ اگر یہاں پہ کوئی وکٹم ہوتا ہے یا کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے یا اس کو اس بات پہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ اس نے سب وائرل ہونے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے یہ کیا ہے. کیا آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو, آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بہن بیٹیاں رکھتے ہیں, مائیں رکھتے ہیں, آپ کے گھر کی خاتون کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا اس کے خلاف بھی یہی باتیں آپ کریں گے کہ اس نے مشہور ہونے کے لیے یہ سب کیا؟ ہوش کے ناخن لیں, اس معاشرے کو جو ہے وہ انسانوں کا معاشرہ رہنے دے. بہت شکریہ.